मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर काम चल रहा है। आपके माध्यम से जो हमें पता लगा है कि आपके स्कूल में जो शिक्षकों की कमी है, वैसे तो शिक्षा के ऊपर जो शिक्षा की नीति है हरियाणा सरकार की, वो बहुत सरल और सुविधा है। द निराला टीवी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूं एक और वीडियो के साथ। और सढौरा रेस्ट हाउस में बीजेपी पार्टी की एक मीटिंग चल रही है। यहां पर आज बीजेपी पार्टी के जो समकालिक विस्तारक हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और नारायणगढ़ से वो पहुंचे हैं और 5 दिन का इनका कार्यक्रम है, कार्यकर्ताओं के बीच में रहेंगे। तो देख सकते हैं मीटिंग की तस्वीरें। और हमारे साथ जो नारायणगढ़ से बीजेपी पार्टी के विस्तारक पहुंचे हैं वो मौजूद हैं। सर से जानेंगे कि आज की इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है। अब पहले तो अपना नाम बताएं सर, और उसके बाद आज की इस मीटिंग को लेकर जो भी बात है वो विस्तार से बताएं। मेरा नाम राकेश बिंदल है और मैं पार्टी की नीति रीति के तहत जो हमारे अल्पकालीन विस्तारक निकले हैं, जो 7 दिन घर से बाहर रहकर जिस क्षेत्र में हमें भेज दिया गया उस क्षेत्र में रहकर दिन रात अपने कार्यकर्ताओं के मध्य रहेंगे और पार्टी का विस्तार का काम करेंगे, जिसके अंतर्गत पार्टी की जो हमारी नीतियां रही हैं और हमारे 9 साल का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल रहा है उसके बारे में जन जागरण का काम करेंगे। जाकर जनता को जागृत करेंगे और उनको जो भी योजनाएं हमारे मोदी जी ने इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं को जनता के बीच में जाकर प्रचार प्रसार करें। सर, जैसे विस्तार की बात आप कर रहे हैं और आपने कहा कि जैसे मोदी जी ने योजनाएं चलाई है, तो अभी G20 की एक मीटिंग भारत में थी जहां पर वो प्रोग्राम था, वहां पर भी देखा किस तरह से वहां पर पानी भर गया था। तो ये किसका फेलियर इसे आप मानते हो? इसमें फेलियर क्या हो सकता है, ये तो प्राकृतिक वो है। बाकी जो है आप इसको किसी भी काम को करने में उसके अंदर जो गुण है उनको देखने की सबसे पहले आप वो करेंगे। G20 का जो सम्मेलन है ये अपने आप में बहुत बड़ा सम्मेलन था और ये हमारी अचीवमेंट है हमारे देश की। हमारे देश के अंदर दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पहुँचे और उन्होंने हमारी सरकार का लोहा माना। हमारे प्रधानमंत्री जी आज वर्ल्ड के सबसे बड़े नेता है और उनमें जिस प्रकार से हम इस कार्यक्रम को करने में कामयाब हुए, सफल रहे, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है नरेंद्र मोदी जी। सर, एक लास्ट क्वेश्चन ये है, जैसे पिछले 9 मान सकते हैं केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और हरियाणा में भी, लेकिन सढौरा के हॉस्पिटल को लेकर आप यहाँ पर पहुंचे हैं, इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ। सढौरा के हॉस्पिटल को लेकर लगातार मांग उठ रही है, तो क्या इस कार्यकाल में वो पूर्ण हो पाएगा या क्या रहेगा उसका, अगर आपको कुछ जानकारी हो उसके बारे में? जहाँ तक आप बात करते हैं 9 साल की केंद्र और स्टेट की सरकार की, जब से हमारी देश के अंदर सरकार बनी, चाहे वो केंद्र की सरकार की बात करें, आज हर प्रदेश को एम्स देने का काम हमारी सरकार ने किया। उससे पहले केवल मात्र 7 एम्स इस देश के अंदर थे। और अगर हम आगे की बात करें हरियाणा की बात, हरियाणा के अंदर जब से हमारी सरकार बनी हेल्थ के मामले में हमारा प्रदेश सबसे आगे है। आज हरियाणा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आज हार्ट का ऑपरेशन फ्री होता है। BPL परिवार का बिल्कुल मात्र 6 रुपये में ऑपरेशन होता है और आम जो परिवार हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं उनका भी लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये खर्च आता है। नहीं तो इससे पहले दूसरी सरकारों के समय में किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में कोई इलाज नहीं होता था और हमारे लोग इलाज की कमी में स्वर्ग सिधार जाते थे। जी सर, आपने शायद मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। मैंने ये पूछा कि सढौरा का जो हॉस्पिटल है उसको लेकर पिछले काफ़ी दिन से मांग उठ रही है और लगातार जनता परेशान है। सढौरा के हॉस्पिटल की अगर आप हालत देखोगे तो बहुत जर्जर हो चुका है और डॉक्टर भी वहाँ पर एक SMO है और वो भी बहुत कम ही मिलते हैं। तो इसको लेकर आप क्या आगे सरकार से मांग रखेंगे? क्या इन सालों के जो कार्यकाल है उसमें पूर्ण हो पाएगा? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर काम चल रहा है, हम बहुत जल्दी ही, ये नहीं मैं कह सकता भी कुछ ही घंटों में या कुछ ही समय में, पर जिस प्रकार से हमने आगे बढ़े हैं और सढौरा के अंदर भी हम जल्दी से जल्दी इस काम को कामयाब रहेंगे और यहाँ पर भी बढ़िया हॉस्पिटल और बढ़िया सेवाएं देंगे हमारी सरकार। नाम बताइए। और मेरा नाम सतप्रकाश बिंजलपुर है। जी,
आज सुधौरा में आप एक विस्तारक के रूप में आए हैं भाजपा पार्टी की तरफ से। जी जी। तो कैसे काम किया जाएगा सुधौरा में पार्टी को लेकर? ये जो पार्टी की नीतियाँ हैं और पार्टी ने 9 साल में जो काम किए हैं वो जन जन तक पहुँचाने हैं। मोदी जी का संदेश है कि हिंदुस्तान को प्रगति के पथ पे लेके जाना है, तो उसके एक कड़ी बन के हम यहाँ आए हैं। तो जैसे आप मोदी जी के संदेश को जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं, मैंने सर से भी एक सवाल किया और आपसे थोड़ा सा बदल के सवाल करूंगा शिक्षा को लेकर। जी अभी पिछले दिनों सरकारी स्कूल की एक कंप्लेंट आई थी अपने यहाँ से, तो वहाँ पर शिक्षकों की कमी है। जी। तो सरकार क्या कदम उठा रही है शिक्षकों को लेकर, क्योंकि एक +2 क्लास तक स्कूल है और 26 टीचर उसमें से शॉर्ट है, 26 टीचर उसमें पढ़ाने वाले नहीं है। ये तो जी जी आपके माध्यम से जो हमें पता लगा है कि आपके स्कूल में जो शिक्षकों की कमी है, वैसे तो शिक्षा के ऊपर जो शिक्षा की नीति है हरियाणा सरकार की वो बहुत सरल और सुविधा है, लेकिन जो चीज़ आपने हमारे संज्ञान में लेके आई है, मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं आपको कि मैं इस बात को लेके माननीय शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल जी से भी बात करूंगा और अपने जो सीनियर हैं पदाधिकारी हैं उनसे इसके बारे में बात करेंगे और इसको जल्दी से हल कर दिया जाए। सर बात कंक्लूज करते हैं, आप अंत में ये बताएं कि जैसे जनता के अंदर एक रोष है, तो आप जनता को कैसे कन्विंस करेंगे आपकी बात? जनता के अंदर जो रोष है हम उनकी बात सुनेंगे और उनकी बात का जो निवारण होगा सही ढंग से देश की प्रदेश की नीतियों से उनका निवारण करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों इस वक्त बीजेपी नेता कुलवंत सैनी भी हमारे साथ मौजूद हैं सुधौरा रेस्ट हाउस में ही। इनसे भी जानेंगे कि आज का ये प्रोग्राम किस लिए रखा गया था और क्या कुछ आने वाले समय में बीजेपी का प्लान है। देखिए, सर्वप्रथम मैं गिनराला जी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जैसे आज समय समय पर जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ कार्यकर्ताओं को के बीच में जाना, कार्यकर्ताओं में जोश पैदा करना, उत्साह भरना, इसी उद्देश्य से ये अल्पकालीन विस्तारक भेजे हमारे बीच में जो नारायणगढ़ से आए हैं। ये हमारे भाई हमारे साथ जाएंगे। गाँव में हमारे त्रिदेव है, पन्ना प्रमुख है, हमारी बहुत बड़ी रचनाएं हैं गाँव में। मतलब ये मान कर चलो आप नारायण जी का गाँव हमारा कोई पन्ना प्रमुख को है, कोई त्रिदेव है, बहुत अपने गाँव में अपने कार्यकर्ताओं उनसे मिलेंगे और उनमें एक उत्साह पैदा करेंगे ताकि 2024 में, वैसे तो कोई संशय नहीं हमारा कि 2024 में तो मोदी जी पूरे प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, बढ़िया तरीके से सरकार बनाएंगे। और अब भी G20 आपने देखा है कि पूरा वर्ल्ड लोहा मानता है मोदी जी का, आपको पता ही है। और ऐसा G20 जो प्रोग्राम हुआ है 20 देश, इतने देशों का, ये वर्ल्ड में कभी पहले नहीं हुआ जितना इस बार भारत के जो मोदी जी ने शोभा बढ़ाई है। लेकिन ये तो G20 सम्मेलन तो हर देश में हर साल होता है, जैसे अध्यक्ष बदलता है उसके हिसाब से होता है। चलो उस बात को खत्म करते हैं, लेकिन सुधौरा के हॉस्पिटल को लेकर आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे? बिल्कुल, सुधौरा का हॉस्पिटल अपनी प्रक्रिया पे है। इसमें थोड़ा स्टेप टू स्टेप चलते हैं, समय लगता है, एक प्रक्रिया है सरकार की, उसके तहत कार्य बिल्कुल प्रगति पे है और तुरंत बनेगा। ये थोड़ा समय लग सकता है, हॉस्पिटल बिल्कुल बनेगा।